हम अब हिमाद्री महाराज से बात करेंगे अबूझमाड़ के जठवार गांव की कहानी, जो 2013 में की है, जहां पे उन्होंने 24 बच्चों को के पेरेंट्स को कन्विंस करके यहाँ नारायणपुर आश्रम लाए पढ़ने के लिए। हम लोग सन 2013 में हमें पता चला कि जटवार पंचायत करके अबूझमाड़ का अनसर्वेड एरिया है, जहाँ से आज तक कोई बच्चे पढ़ाई नहीं किए। जोर उन बच्चों को लाने के लिए हमें मन में बहुत कई साल से इच्छा था कि उस जगह में कैसे जाए। जाने के बाद हमें जब सोनपुर पहुंचा गया, तब उन्होंने कई सारे बात बताए कि जटवार ऐसा जगह है कि बाहर के लोग उस गांव में जाते नहीं हैं और गांव वाले भी पसंद नहीं करते बाहर के लोगों को, और कई प्रकार की बात बताया गया। तो हमारे साथ जो लड़के थे उन लोग जाने के लिए एक वर्ष राज़ी नहीं हुए। उनको समझाया गया कि भाई तुम लोग तो पढ़ लिख लिए हो, उन गाँव में चलो जहाँ पे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, और उन गाँव के बच्चों को अगर नहीं पढ़ाएंगे आने वाले समय में उनका क्या परिस्थिति होगा। जब उनको हमारे कार्यकर्ता को समझाया गया, उन लोग जाने के लिए राज़ी तो हुए, लेकिन मन में उतना साहस नहीं था। हम लोग सोनपुर बाज़ार के दिन गांव वालों से मिलने के बाद जटवार रास्ते का पता किया, तो उन लोगों ने कहा 2 दिन में जटवार पहुंचा जाता है। मतलब 40 किलोमीटर का दूरी है जटवार पहुंचने के लिए सोनपुर से, और पूरा पगडंडी का रास्ता है। बीहर जंगलों के भरा गांव है, और जटवार जाने समय आपको किसी प्रकार का कोई नलकूप नहीं मिलेगा, ना किसी प्रकार का बिजली है, ना आंगनबाड़ी है, ना कोई प्राथमिक सुविधा है। ये बीहर जंगलों में बसा हुआ गांव है, जो महाराष्ट्र बॉर्डर के आसपास के क्षेत्रों से लगा हुआ है। दोनों तरफ से है, दोनों राज्य के जंगल उसमें टच करता है। और इन गांव वाले कभी भी नारायणपुर नहीं आते, इन लोग सोनपुर बाज़ार करके ही अपना गुजर बसर करते हैं, और इन लोगों को जंगल में रहने के कारण बाज़ार से ज़्यादा लगाव भी नहीं था। जब हम लोग जटवार जाने के लिए तैयार हो गए, तो जटवार गांव वालों के बारे में जो सुना, उससे मन भी थोड़ा भयभीत था कि गांव वाले पसंद नहीं करते, तीर चलाते हैं, बांध के रखते हैं, ऐसा कई सारे बात बताया गया। वो बात झूठा भी नहीं था। कई बार गांव वालों से ये घटना हुआ, क्योंकि पड़ोस के गांव भी जटवार घुसने के लिए डरते थे, और जटवार के लोग बाज़ार में जब आते थे अपने मन से बाज़ार करके अपने धुन में ही गाँव में जाते थे, किसी से उनका ज़्यादा संपर्क नहीं था। इन सब बातों को सुनकर मन तो भयभीत होने ही लगा, और साथ में इतने लड़के हैं। तो हम लोग सामान लेके पैदल, कंधे में कावार बोलते हैं हम लोग, सामान वामान लेके चलना शुरू कर दिया। जब चलना शुरू किए तो जटवार के गांव वाले उस दिन राशन से चावल लेके जा रहे थे, तो हमारे पास चॉकलेट वगैरह थे, तो हम लोग उन्हें चॉकलेट देते हुए जा रहे थे, और उनके बोली में ही उनको बताया जा रहा था कि आपके गाँव में हम लोग बच्चे लेने के लिए जा रहे हैं, आपके गाँव में बच्चे पढ़ाने के लिए जाएंगे। उन लोग चॉकलेट तो लिए, लेकिन कोई जवाब नहीं दिए। और ऐसा कर करके हम लोग पहला दिन उनके साथ साथ ही गए। हम लोग बीच में रात के समय कारकाबेरा गांव में रुके। कारकाबेरा गांव में जब रुके, कारकाबेरा वाले देख के खुशी तो हुई कि उनके बच्चे लेने आए, लेकिन वो हम लोगों को पसंद नहीं कर रहे थे। फिर भी एक जान पहचान का लड़का था, वो लड़का ने हमें अपने घर में रुकने की व्यवस्था कर दिया, खाना वाना बना के हम लोग वहाँ खाए। जब गाँव वाले हमसे मिलने आए सब लोग, तो हमने कहा जटवार जाना है हमको, तो उन लोग पूरा सहम गए। उन लोग बच्चे लोगों को दिखा दिए कि आपको जटवार का रास्ता इन लोग दिखाएंगे, हम लोग कोई नहीं जाएंगे, सीधा मना कर दिया। रात को किसी तरह अगर सोया, सुबह से देखा हूँ कोई बच्चे भी जाने के लिए तैयार नहीं जटवार गाँव। जब कुछ लड़के और वहाँ के स्थानीय एक लड़के ने कहा ठीक है महाराज मैं लेके जाऊँगा, लेकिन मैं ज़्यादा समय रुकूंगा नहीं। मैंने कहा ठीक है रास्ता दिखाओ। तो हम लोग वहाँ से पैदल चले, सुबह जाकर दिन भर जब पैदल चले, दोपहर के समय हम लोग जटवार गाँव पहुँचे। जटवार गाँव पहुँचने के बाद वहाँ का परिस्थिति कुछ हमें अलग देखने को मिला। उसमें से कुछ लोग हिंदी ठीक से थोड़ा थोड़ा बोल पाते थे। उन लोग सब इकट्ठा होके एक साथ बोलने लगे कि आप आए हो अच्छा हुआ, हम लोग आपको बाज़ार में ही देख रहे थे, जंगल के रास्ते आ रहे थे, हम लोग चाहते हैं हमारे गांव से बच्चे को पढ़ाओ। आज तक हमारे गांव से कोई भी एक लड़का एक लड़की कोई पढ़ाई नहीं किया, और आसपास के कम से कम 25 गांव है जहां से कोई बच्चे पढ़ाई नहीं किए हैं। आप हमारे बच्चे को ले जाओ। कहाँ गाँव वालों से और दूसरे लोगों से जो सुना था वो विपरीत हमको देखने को मिला। ये गाँव वाले तो हमारे स्वागत करने के लिए तैयार बैठे थे। उसमें से एक लड़का आया, बोलते हैं महाराज इससे भी 10 किलोमीटर भीतर और कुछ गांव है, घमंडी है, इकोनार, बिनागुंडा है, वहाँ से भी कोई बच्चे पढ़ते नहीं हैं, आप उन सब बच्चों को लेके जाओ। फिर ऐसा करके हमने उस क्षेत्र से 24 बच्चे को लेके आए, और 24 बच्चों को लेके आए, और उनको भरोसा दिलाया गया कि आप नारायणपुर में आओ हमारे आश्रम देखने के लिए, आपको किसी भी प्रकार का कोई समस्या होता है हम आपको उस समस्या का समाधान करेंगे, आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। इन सब बात बोलने के बाद बच्चे हम लोग साथ में लेके आए। कुछ दिन बाद उन लोग गांव वाले एक साथ डरते हुए हमारे आश्रम में शाम के समय आके पहुँचे। हमने घुमाकर उनके पूरे आश्रम को दिखाया गया, धान बीज पौधा वगैरह सब दिए, कपड़ा वगैरह सब दिए। उसके बाद से उनको भरोसा हुआ
आज वो गांव नारायणपुर आश्रम से पूरी तरह जुड़ गया है। और उस बच्चे, कुछ बच्चों को तो हम यहाँ लेके आए हैं, और जो बड़े बच्चे थे, जो 10 साल 12 साल की उम्र के बच्चे थे, जो पढ़ना चाहते थे, उन बच्चों को लाकर हमने देवगांव पोटा के में भर्ती कराया। हमारे आश्रम में कुल अभी 24 बच्चे उस क्षेत्र के पढ़ते हैं, और पोटा के बिन देवगांव में जो हम लोगों ने भर्ती कराए बड़े बच्चे, वहाँ पे भी 20 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। इस प्रकार से 44 बच्चे उस क्षेत्र से हम लोग अध्ययनरत करा रहे हैं, और सभी बच्चों का अच्छे प्रकार देखभाल भी कर रहे हैं। और इस कारण से गाँव वाले भी बहुत खुश रहते हैं। जब भी नारायणपुर में आते हैं, हमारे आश्रम में आके रुकते हैं, और उनके कुछ भी काम होता फिर आश्रम से होकर ही वापस जाते हैं।